देखो भाई, चैप्टर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब हिंदी में है वास्तविक संख्याएं। और पहले इस चैप्टर के कुछ चीजें बता देता हूँ, क्वेश्चन सीधे सॉल्व करेंगे, सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। दो तीन चीजों को याद रखना, जिसको डेफिनेशन ये बुक में से मैं डेफिनेशन के हिसाब से बताता हूँ। कुछ एक्सरसाइज रिड्यूस हो गई है जो कि पुरानी एक्सरसाइज है, हमको नई एक्सरसाइज जो कि हमारे सिलेबस में है उसी को पढ़ना है। सीधे कंसेप्ट पर बताऊंगा तो भी चल जाएगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, अभाज्य गुणनखंड कैसे है, और प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एचसीएफ और एलसीएफ कैसे निकालोगे, उसकी दो डेफिनेशंस है। ये दोनों डेफिनेशंस आपको याद रखना है, तो आपको सीधा सीधा बन जाएगा, जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसे ही सॉल्व करना है। तो दो डेफिनेशन है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। सीधा मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। एक है एलसीएम और एक है एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में डेफिनेशन लिखी होगी, दोनों डेफिनेशन याद होगी तो चीजें बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब डेफिनेशन क्या है सुन लो, पहले डेफिनेशन बताता हूं, फिर क्वेश्चन के साथ हम डेफिनेशन को सॉल्व करेंगे। पहली डेफिनेशन किसके लिए, डेफिनेशन ये एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, अभी सिर्फ देख लो, हिंदी वाली बुक में भी लिखी होगी और इंग्लिश वाली बुक में भी लिखी होगी। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। डायरेक्ट मेथड भी है बट करना इससे है, जैसा बुक में दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। आपके पास जो भी प्राइम फैक्टर दिया रहेगा, सबसे पहले तो आपके पास जो नंबर दिया रहेगा उसको फैक्टर्स में बनाना है। फैक्टर में मतलब प्राइम फैक्टर गुणनखंड में बनाना है। अब गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, नो डाउट। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 ये हमने इसके गुणनखंड बना दिए, फैक्टर बना दिए, मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। अब जब एचसीएफ निकालने की बात आ रही है, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने की बात आ रही है, ये डेफिनेशन याद रखना है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उसकी छोटी घात जो होगी वो हमारा एलसीएम होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। आपको पहले गुणन क्वेश्चन में ही समझ में आएगा, आप डेफिनेशन को सिर्फ सुन लो यहां से, बाकी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा वहां पर डेफिनेशन लिखेंगे, और डेफिनेशन लिखने के बाद वहां चेक करेंगे कि डेफिनेशन क्या बोल रही है और एचसीएफ कैसे निकालना हो। ऐसे ही करना है जैसे बुक में दिया हुआ है। दूसरी मेथड भी है, वो दूसरी मेथड भी मैं बता दूंगा कैसे निकालोगे। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो भी संख्या दी रहेगी उसको फैक्टराइज करोगे, उसके गुणनखंड करोगे, और जो कॉमन फैक्टर होंगे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, उसकी छोटी पावर को एक साथ लिख दोगे। दूसरा है एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सभी प्राइम फैक्टर की बड़ी घात वाले पद को लिख लेना है। ठीक है, दो बातें याद रखो, इसमें आया है कॉमन, उभयनिष्ठ आया है किसमें, एचसीएफ में, और उभयनिष्ठ के साथ साथ कौन सी पावर आई है, छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर। हम के लिए मतलब एलसीएम के लिए क्या आया है, देखो ग्रेटेस्ट पावर आई है और ईच प्राइम फैक्टर आया है। दो बातें याद रख लो, बाकी क्वेश्चन में समझाऊंगा, फिर से बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। जब भी एचसीएफ निकालना पड़े, महत्तम समापवर्तक निकालना पड़े, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर, किसकी स्मॉलेस्ट पावर, छोटी घात है, किसके लिए, कॉमन फैक्टर के लिए। और जब भी एचसीएफ आएगा उसके लिए स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन फैक्टर, और एलसीएम आएगा, लघुत्तम समापवर्तक आएगा, तो देखो क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट पावर और ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक प्राइम फैक्टर का। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी, मेरे हिसाब से ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट पहले एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है वो चेक करते हैं, उसके बाद उसके एक दो फॉर्मूले और है, फिर हम बात करेंगे। तो दो चीजें फाइंड करनी है पहले, एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। एक छोटे से क्वेश्चन के लिए मैं महत्तम और लघुत्तम निकाल कर बताता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा मेन मोटिव है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्लियर हो जाए और चीजें समझ में आ जाए। मैं 2 नंबर ले रहा हूं, मैंने लिया 8 और 12। ठीक है, इसका एक बार हम निकालेंगे एलसीएम सीधी सीधी मेथड से, बट सीधी मेथड नहीं, हमको जो बुक में दी हुई है वाली मेथड से सॉल्व करना है। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिए होते हैं उसको साथ में फैक्टराइज करते हैं। ये एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में, और इंग्लिश में हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 से डिवाइड करोगे 8 में कितने टाइम होगा, 4 टाइम,
2 से 12 में भाग दोगे 6 बार, 2 से 4 में भाग दोगे 2 बार, 2 से 6 में भाग दोगे 3 बार, 2 से 2 में दोगे 1 बार, और 3 में नहीं जाएगा तो जैसा कि वैसा। 3 में तो हमने दोनों का लघुत्तम क्या निकाला, जो भी आया सबका मल्टीप्लाई कर दो। 8 और 12 का लघुत्तम क्या जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ये लघुत्तम आया। याली मेथड यूज नहीं करना है। मेथड यूज कौन सी करना है, जो सीधी डेफिनेशन वाली, आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, डेफिनेशन आपको लिखना है उस फैक्टर की जगह पर जहां पर सॉल्व करोगे। ये तो हुआ लघुत्तम, ये हम पहले भी कर चुके। महत्तम कैसे निकलेगा, मतलब HCF, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होता है, जो भी नंबर दिया होता है, जैसे नंबर कौन कौन सा है 8, तो महत्तम के लिए HCF के लिए पहले आपको 8 के फैक्टर निकालना है, 8 के गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे निकलेंगे, 8 में डिवाइड किया 2 से कितने टाइम, 4 टाइम, फिर 2 से मतलब 8 के प्लेस पर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, नो डाउट। मैं इसी को वाली डेफिनेशन से भी करके बताऊंगा जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। और फिर हम किसके फैक्टर निकालेंगे, 12 के। तो 12 के फैक्टर के लिए 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, और 3 से कितने टाइम, 1 टाइम। तो अब ये आया 12, और 12 की जगह पर 2 इंटू 2 इंटू 3, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो कॉमन कौन कौन है इसमें, 2 है, और कौन है, 2 है। तो 8 और 4 का जो 8 और 12 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा भैया, 1 2 यहां से निकाल लो, 1 2 यहां से, दोनों में कॉमन क्या है 4, तो HCF क्या आया दोनों का 4। किस किस का HCF आया हमारे पास, HCF 8 और 12 का आया। तो ये तो थी नॉर्मल मेथड्स, ऐसे नहीं करना है, हमको करना है बुक के हिसाब से। अब बुक में क्या किया हुआ है देखो ध्यान से, बुक में हमको किसका LCM और HCF निकालना है, 8 और 12 का LCM और HCF निकालना है। तो 8 और 12 का LCM HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आप अलग अलग फैक्टर निकाल रहे हो, अलग अलग फैक्टर निकालना है, जैसे अलग अलग फैक्टर निकाल रहे हो वैसे अलग अलग फैक्टर निकालना है। तो 8 के लिए आपने क्या किया, 8 के लिए किया आपने 2 इंटू 2 इंटू 2, सही बात है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 2 की घात 3। मैं सीधे क्वेश्चन की बात बता रहा हूं, जबकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ और है। और 12 के प्लेस पर हमने क्या निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही था। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 3, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ध्यान देना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, HCF निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पर आप सीधा क्या लिख दोगे, HCF डेफिनेशन आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है उसकी छोटी घात लिखना है। इसमें देखो, इसमें देखो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, और दोनों में कॉमन क्या है, तो वो बोल रहा है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, उसकी छोटी घात लिखना है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, इसमें 2 की घात कितनी है 3, इसमें 2 की घात कितनी है 2, तो दोनों में छोटी घात वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो हमारा HCF क्या आ गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4। क्लियर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चल रहा हूं मैं डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या, अभी इसी में देखो हमको निकालना है HCF निकाल लिया, LCM निकालना है, LCM निकालना है। LCM की डेफिनेशन चेक करो, LCM की डेफिनेशन क्या दी है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक प्राइम फैक्टर की बड़ी पावर, कॉमन नहीं बोला, हर एक गुणनखंड की बड़ी घात लिखना है। इसमें देखो गुणनखंड 2 है, सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें 2 की घात 2, मतलब दोनों में सेम है, तो उसमें भी कौन सी घात लिखनी है, 2 का क्यूब। और वो बोल रहा है कि ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक प्राइम फैक्टर में, तो इसमें घात कितनी है 1, इसको भी आप लिख लोगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24। जब हमने याली मेथड से सॉल्व किया तो भी कितना आया 24, जब याली मेथड से सॉल्व किया तो भी क्या आया 24। आपको ये दोनों डेफिनेशन, हिंदी वाले इंग्लिश वाले, इनको रट लेना है। पूरे क्वेश्चन में करवाऊंगा कि कैसे डेफिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और याद रखना यही मेथड करना है जो कि मेथड हमारे पास किस में दी हुई है, बुक में दी हुई है। एक टॉपिक और है, ध्यान से सुनना, कि हमने 2 नंबर लिया है, 8 और 12 लिया है। क्या लिया है, 8 और 12 लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
एलसीएम निकालने के लिए मैं एक और मेथड बताता हूं, इसको दिमाग में रखना। एलसीएम निकालने के लिए कि अगर आपको फटाफट से एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, आपके पास 8 और 12 है, एलसीएम निकालना है दोनों का। उसमें चेक करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 12 बड़ा नंबर है। क्या 12 में 8 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, 12 का टेबल पढ़ोगे। 12 का टेबल, 12 टू जा 12 दूनी कितना हो रहा है, 24। 24 में 8 से भाग जा रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है 24 में, हो रहा है। मतलब एलसीएम कितना आ गया आपका, 24। देखो मैंने यहां से भी निकाला और ऐसे डायरेक्टली भी निकाला जहां जल्दी जरूरत पड़ रही है। और सुनो कि यहां पर दो फॉर्मूले और बनते, जैसे हमने अभी सॉल्व किया एलसीएम इंटू एचसीएफ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से याद रखना कि एक्सरसाइज में आगे हमको ये जरूरत पड़ेगी। क्या लिख रहा हूं मैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक गुणित क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुनो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने क्या किया, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कर दिया। ये किसके बराबर होगा, दोनों दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। अभी जैसे हमने जनरली सॉल्व करने के लिए क्या लिया था, जनरली सॉल्व करने के लिए दो नंबर लिए थे। एक नंबर क्या था हमारा 8, दूसरा नंबर क्या था 12, और हमने एक का एलसीएम कितना लाया, एलसीएम लाया हमने कितना 24, एचसीएफ कितना लाया हमने 4। अब हमको ये हमारा जो फॉर्मूला ये वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या है, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या बोथ नंबर्स। क्लियर। तो अब देखो एलसीएम कितना आया हमारे पास इसका 24, महत्तम कितना आया 4, नंबर कितना था, एक था 12, एक था कितना 8। टेबल बना लो, पहाड़ा पढ़ लो इसका, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, और 12 आठे कितना होता है 96, 12 8 जा कितना हो जाता है 96, इक्वल दोनों में 96 96 आया। मतलब हमको एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है। अब जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तब मैं फॉर्मूला बताऊंगा, एग्जांपल में भी क्वेश्चन है, आपको ये दो डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास लिखी हुई है, आपको देखना है दोनों डेफिनेशन, इन दोनों डेफिनेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलो नो डाउट, नो डाउट। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे दिए हुए, इससे अलावा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको प्रत्येक नंबर को कैसे कैसे लगाना है, गुणनखंड के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है, गुणनखंड के रूप में। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 140। आपको कुछ नहीं, इसको सिर्फ गुणनखंड के रूप में लाना है। कैसे लाना है, फैक्टर्स की फॉर्म में लाना है। उसके लिए आपको डिवाइड देते आना चाहिए। तो आप फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लाओगे, कुछ नहीं, 140 के फैक्टर करो। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 140 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 70, 2 से 70 में डिवाइड करोगे कितना आएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7, और 7 से डिवाइड करोगे कितना आया। मतलब कहने का 140 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, फैक्टराइज करके 140 140 को गुणनखंड करके क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 7 35 दूनी 70 दूनी 140। क्लियर हो गया। बट ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 का स्क्वायर गुणित 5 गुणित कितना 7। भैया ये हमारा आंसर है, और एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। कठिन है क्या ये, बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन जिसका हमको फैक्टर निकालना है वो कितना है 156, 156 इसका फैक्टर निकालना है। 156 का हमको गुणनखंड निकालना है। तो 156 के गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, 156 लिखा, आपको डिवाइड यहीं करते आना चाहिए, सीधा यहीं डिवाइड करना। सबसे पहले 2 से मतलब छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया, यहीं पर करो, 2 7 14, 2 8 16, नो डाउट। फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से किया 13 बार, और 13 से किया कितनी बार, एक बार। ठीक है,
कोई डाउट है क्या इसमें? डिवाइड करते आना चाहिए। अभी डिवाइड कैसे किया है? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उसका दूसरा नंबर, फिर उसके बाद उसका अगला नंबर। 2 से डिवाइड किया 78 टाइम, 2 से डिवाइड किया 78 को 39 टाइम, फिर 39 2 से डिवाइड नहीं होता है, किससे होता है? 3 से। तो 3 से 39 को डिवाइड किया 13 टाइम, और 13 से 13 को डिवाइड किया 1 टाइम। अब हमको क्या करना है? 156 156 को ऐसे लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, कहने का मतलब 156 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड था, क्वेश्चन थर्ड 3825। नंबर थोड़ा बड़ा आ गया है, बट नंबर बड़ा आ गया इससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको तो बस डिवाइड करते आना चाहिए, बात खत्म। एक बात तो कंफर्म है, क्या बात कंफर्म है? कि इसका जो यूनिट डिजिट है, जो इसका इकाई का अंक है, वो कितना है? 5। मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अभी 3 से होगा कि नहीं होगा ये पता लगाते हैं हम लोग। तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये करने के लिए आप क्या करोगे? जो भी आपके पास नंबर दिया है उसके डिजिट्स को सम कर लो, उसके अंकों को जोड़ लो। जोड़ो, 5 और 2 7 8, 15 और 3 18। 18 में 3 से डिवाइड होता है, 18 में 3 से डिवाइड होता है। इसमें भी होगा, तो आप बिल्कुल किससे डिवाइड करो? और यही डिवाइड करो 3 से। देखो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, और 3 5 जा। अलग भी करके देख लो भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, और 3 5 15। सही है, 1275 बार। अब 1275 में 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। फिर से ऐड करो, 7 5 12, 2 14 और 1 15, हो रहा है 3 से डिवाइड। अब यहीं करो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 3 5 15। अभी 4 2 6 और 5 11, 11 में 3 से डिवाइड नहीं होता, इसमें भी नहीं होगा। अब किससे होगा? 3 से नहीं होगा तो 5 से, 5 से। पाना आटा 40, 5 8 जा 40, 42 में से 40 जाएगा, 2 बचेगा, 55 25। फिर 5 से डिवाइड किया 17 बार। कितनी बार? 17 पंचे 85, 17 5 जा, अरे 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 में 17 से डिवाइड होगा, क्योंकि 17 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्या जिसमें 1 से डिवाइड होता है या खुद से होता है। तो 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग जाएगा या तो खुद 17 से जाएगा। और 17 से 17 में डिवाइड किया कितनी बार? 1 टाइम। हमको तो सिर्फ गुणनखंड के रूप में लिखना था, हिंदी वाले ध्यान दे, किसके रूप में लिखना था? गुणनखंड, फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना था। अब फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो 3825 को हमने फैक्टराइज कर लिया, गुणनखंड बना लिए इसके। क्या है इसके गुणनखंड हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे लिखोगे क्या? नहीं, 3 2 टाइम है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है क्या यहाँ तक? सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब क्वेश्चन 1 के। और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? 5005। थोड़ा बड़ा नंबर है, कुछ कुछ जगहों पर याद रख लेना कि इसमें इससे डिवाइड होता है। 4 5 क्वेश्चन है तो उसमें याद ही रख सकते हो। अब पहले पता लगाओ, इसमें 2 से तो नहीं होगा डिवाइड। क्यों नहीं होगा? यूनिट डिजिट 5 है, इकाई का अंक कितना है? 5। अभी 3 से होगा कि नहीं होगा, चेक करो, जोड़ो सभी डिजिट्स को, 5 और 5 10, 10 में नहीं होता है, इसमें भी नहीं होगा। 5 से तो होगा, डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 0 5 0 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5। बोलो अभी कोई दिक्कत है क्या? अभी 1 0 0 1 में किससे डिवाइड होगा? 5 से हो गया, 5 से तो नहीं हो सकता, चेक करेंगे किससे होगा। हम एक बार 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 से। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 7 चौक 28, बचा 2, उतारा 1, 7 से 21, बहुत बढ़िया। 143 टाइम हो गया, किससे डिवाइड हो गया? अभी 143 में 7 से नहीं होगा, चेक कर लो, नहीं तो 7 दूनी 14 और खाली 1 बचा। अब इसमें किससे डिवाइड होगा? पता लगाना पड़ेगा। 7 के बाद आप किससे डिवाइड करके देखोगे? 11 से। तो 143 में 11 से डिवाइड करके देखो, हो गया बढ़िया, 11 एकम 11, 3 11 तिया 33। तो 11 से 143 में कितने बार हुआ? 13 बार। और 13 एक ऐसा नंबर है जिसमें 13 से ही होगा, कितने टाइम? 1 टाइम। प्राइम नंबर है, जो कि अभाज्य संख्या है, जिसमें एक तो खुद से भाग जाएगा या तो
1 से जाएगा, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके खाली एक ही गुणनखंड होता हो, या एक और उसके साथ एक और होगा, एक मतलब वो खुद, और एक और मतलब 1, ठीक है। तो अब आप 5005 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, 5 into 7 into 11 into 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर तुम लोगों ने लिख लेना, फिर मैं आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 7429। 7429, अभी 7429 में 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 7429 में 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से हो रहा कि नहीं हो रहा चेक कर सकते। 9 और 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 में 3 से नहीं होता, इसमें भी नहीं होगा। अभी मेरे को पता है कि किससे डिवाइड हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन के लिए तुमको याद रखना है कि किससे डिवाइड हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। सिर्फ 7429 में 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से इसलिए नहीं होगा कि यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, 7 से भी नहीं होगा। डायरेक्ट आप लोग याद रख लो किससे डिवाइड होगा, 17 से। याद रखना इसको, इसके पहले भी हम लोगों ने किया, आपको याद रखना पड़ेगा किससे डिवाइड होगा। डायरेक्ट अलग करके देख लेना। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 437। किससे डिवाइड किया इसमें, 17 से। अब इसमें किससे डिवाइड होगा, 19 से। 19 से डिवाइड करो किसमें, 437 में। 19 दूनी 38, 5 19 तिया 57, ठीक है। मतलब 19 से 437 में डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 23। और 23 से डिवाइड किया कितने टाइम, 1 टाइम। पर्टिकुलर आपको नंबर याद रखना है, 7429 में डिवाइड होता है पहले किससे, फिर किससे, फिर किससे। आपका आंसर इतना ही है, 17 into 19 into 23। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते और पूछे गए इस साल भी। तो ऐसे नहीं सोचना कि इतने इजी क्वेश्चन आ गए, हमको सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, 10th बोर्ड में तो बिल्कुल आते हैं। बोलो ये पूरे क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, इतने क्वेश्चन में। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखोगे। थोड़ा फास्ट लिखना है, एक्सरसाइज के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना है और जांच करना है ये वाला सूत्र कौन सा, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। ये हमको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। कब, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद, लघुत्तम और महत्तम निकालने के बाद, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बिल्कुल पूछता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो नंबर क्या क्या दिए हमारे पास, 26 और कितना दिया है, 91। तो हमको निकालना है इसके एलसीएम और एचसीएफ। मेथड कौन सी, जो बुक में हमारे पास डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से। सबसे पहले 26 के फैक्टर निकालो। तो 26 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 से 13 बार और 13 से एक बार, ठीक है। 91 में, 91 में किससे डिवाइड होता है, 2 से होता है क्या, 3 से होगा क्या, 4 से होगा क्या, 3 से नहीं होगा ना, अरे 9 और 1 10, दोनों को जोड़कर देखा, 9 और 1 10, 10 में 3 से भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाएगा। 5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 से डिवाइड होने के लिए उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तब 5 से डिवाइड होगा। 7 से होगा, 7 से होगा, कितनी बार होगा, 13 बार, और 13 से कितनी बार होगा, 1 टाइम। ये था हमारे पास, ये पता होना चाहिए भाई। अब मैं दोनों डेफिनेशन लिख रहा हूं, दोनों डेफिनेशन चेक करना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। डेफिनेशन कौन सी, ये जो हमारे पास बुक में डेफिनेशन दी हुई है, ये डेफिनेशन जो हमारे पास बुक में दी हुई है। पहली डेफिनेशन किसके लिए, एचसीएफ के लिए। पहली डेफिनेशन किसके लिए, एचसीएफ के लिए।
ये पहली डेफिनेशन किसके लिए, HCF के लिए। डेफिनेशन क्या है HCF के लिए, कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर, मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, पहले तो क्या करते हैं 26 के प्लेस पर हम लिख देते हैं 2 × 13, और 91 के प्लेस पर कितना लिख देते हैं 7 × 13। अब स्मॉलेस्ट पावर देखना है कॉमन फैक्टर की, इसमें पावर कितनी 1, इसमें पावर कितनी 1, इसमें पावर कितनी 1, इसमें पावर कितनी 1। हिंदी में सुनो, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में कौन सा है 13, और छोटी घात भी कितनी है 1, तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा इसका 13, HCF कितना आ जाएगा 13। सेकंड हमको फाइंड करना है क्या, LCM, सेकंड फाइंड करना है LCM। अब LCM फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, LCM फाइंड करने के लिए उसकी डेफिनेशन, सबसे पहले तो LCM की डेफिनेशन, ये LCM की डेफिनेशन है हमारे पास, ये LCM की डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर, प्रत्येक गुणनखंड, कॉमन की नहीं, प्रत्येक की। अभी प्रत्येक का क्या मतलब हुआ, प्रत्येक का मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 भी है, 2 की पावर 1 है, सबसे बड़ी है इसमें, और कितना है 13 है, एक बार लिख देंगे, और कितना आ जाएगा 7। तो इसके लिए तो हमारे पास क्या आ गया, HCF तो इतना ही आ गया, लेकिन LCM कितना आएगा, 13 दूनी 26 गुणित 7, 7 चंग 42 के 2 हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना आ गया 18। LCM कितना आ गया भैया 182। लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, हिंदी वालों को भी LCM लिखना है लघुत्तम समापवर्तक की जगह पर, LCM ही लिखना है शॉर्टकट में। तो LCM कितना आया 182, HCF कितना आया 13। अब वो डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बता रहा है, और बोल रहा है कि फॉर्मूले से आप प्रूफ करो कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो सही है या नहीं, मतलब वो वेरीफाई हो रहा है, सही तो है, वेरीफाई हो रहा है या नहीं। हमको क्या करना है यहाँ पर, क्वेश्चन के हिसाब से वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो लघुत्तम कितना निकाला हमने, LCM कितना निकाला 182 इंटू महत्तम समापवर्तक कितना निकाला 13, दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक नंबर कितना है 26 और एक नंबर कितना है 91, दोनों का मल्टीप्लाई आराम से करेंगे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 182 इंटू 13 डायरेक्ट, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 दूनी 2, 1 8 8, 1 एकम 1 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 1 कितना, दोनों का गुणनफल करने पर कितना आया 2366, नो डाउट। अब इन दोनों का गुणनफल करना है किसका, 26 और 9, 26 और 91, 26 और 91, एक छंग 6, एक दूनी 2, 9 छंग 54 के 4 हासिल का 5, 9 दूनी 18 और 5 23, ये हो जाएगा 6, 4 और 2 6, 3 का 3, 2 का 2 कितना आ जाएगा 2 3 6 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS किसके बराबर है RHS के, 2 3 6 6, LHS किसके बराबर है RHS के, हैंस प्रूव्ड। यही हमारा वेरिफिकेशन था, यही हमको वेरीफाई करना था। समझ में आया क्या LCM और HCF कैसे निकालना है, अलग अलग फैक्टर निकालना है, डेफिनेशन रटी होना चाहिए, डेफिनेशन याद होना चाहिए, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचना है। अभी ज्यादा कुछ नहीं है, अगला क्वेश्चन देखो फिर अच्छे से समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन कितना दिया भैया 510 और कितना निकालना है 92। सबसे पहले इसका LCM और HCF, अब तो LCM और HCF समझ में आ गया होगा, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक समझ में आया होगा कैसे निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टर निकालो, पहला फैक्टर किसका निकालोगे 510 का, 5 10 का, 2 से डिवाइड किया 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10, नो डाउट। फिर 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करो, 5 और 5 10 और 2 12, 3 से होगा क्योंकि 12 में 3 से जाता है, कितनी बार 3 8 24 बचा 1, 3 5 15। अभी 8 और 5 13, 3 से तो नहीं होगा 5 से होगा, अभी 5 से होगा तो 5 से कितनी बार 17 बार, और 17 से कितनी बार एक बार,
तो मतलब हम 510 की जगह पर क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अभी 92 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से 2 चौके 8 बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से 23 बार, 23 में 1 बार। ठीक है, तो हम 92 के प्लेस पर कितना लिख रहे हैं, 92 के प्लेस पर लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको इसको और अच्छे से लिख लो, 2 का स्क्वायर इंटू 23। पहले क्या निकालोगे, HCF। HCF की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 510 और 92 के जो फैक्टर निकाले, गुणनखंड निकाले, उसमें उभयनिष्ठ कौन सा है, खाली 2 है। और उसकी भी कौन सी पावर, ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में देखो, दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें 2 का स्क्वायर है। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 स्क्वायर या 2, स्मॉलेस्ट पावर छोटी घात कितनी है, 2। तो HCF कितना आ गया, 2। अभी क्या निकालना, LCM। LCM में क्या लिखा जाता है, LCM में निकाला जाता है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की बड़ी घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घात। अब प्रत्येक गुणनखंड मतलब अगर हम पहले 2 को देखें तो दोनों में 2 है, उसकी बड़ी घात लिख दो, 2 का स्क्वायर। इसमें 3 है, 3 भी लिख दो, 5 है, 5 भी लिख दो, 17 है, 17 भी लिख दो, 23 है, 23 भी लिख दो। प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घात लिखना है, प्रत्येक की। तो प्रत्येक मतलब उसमें अगर घात 1 भी है तो उसमें सबसे बड़ी घात है। इनका सबका गुणा करने पर कितना आएगा, करते गुणा, या बता देता हूं, ये 2 दूनी 4, 5 तिया 15, और 17 और 23 का गुणा करना पड़ेगा। 15 चौके 60 हो रहा है, गुणित 17 और 23, 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, और साथ में एक जीरो लगा दो, फिर कितना 23, गुणा करो, 2 जीरो था, 7 छंग 42 का 2 हासिल का 4, 7 छंग 7 एकम 7 और 4, फिर से कर लो गुणा, 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, 1 जीरो, सही था 23। 23 का मल्टीप्लाई करना है, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 2 का 0 में 0, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460। इनका इसका जो LCM आया वो कितना आया, 23,460। कोई दिक्कत, LCM कितना आया, 23,460, 23,460। अब हमको वेरीफाई करना है, और वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू, मैं A इंटू बी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या, A इंटू बी मतलब दोनों संख्याएं, दोनों संख्याओं के गुणा करने पर वही आना चाहिए जो दोनों के LCM और HCF का गुणा करने पर आना चाहिए। हमने दोनों का LCM और HCF निकाला है, देखो दोनों का, इसका LCM कितना आया 23,460, और HCF कितना आया है 2, बराबर A का मान यहां पर कितना है 510, और B का मान कितना है 92। पहले इसको गुणा कर देते हैं, दो ऊपर वाले में। दो छंग 12 के 2 हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी कितना 4, और यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 46920। आराम से सॉल्व करो तो भी LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। यही हमको वेरीफाई करना था। ठीक है, क्या वेरीफाई करना था, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। लिखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 336 और 54, क्वेश्चन है 336 और 54। इसमें LCM निकालना है, HCF निकालना है, और दोनों को वेरीफाई करना है कौन से फॉर्मूले से, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, LCM इंटू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क में दोनों डेफिनेशन लर्न करके आना है, जो डेफिनेशन है। ठीक है, और ये जो तीनों क्वेश्चन की ये भी है होमवर्क में, ये वाला ट्राई करना घर पे। देखो सबसे पहले इसके फैक्टर करो, 336 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 2 8 जा 2 4 जा, 2 से 8 में 4 बार, 4 में 2 बार, 2 से 2 में 1 बार, अभी 3 से होगा 7 बार, और 7 से होगा 1 बार।
फिर किसमें डिवाइड, 54, 54 के फैक्टर निकालना है। 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से 7 बार, 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ये फैक्टराइज करते समय डिवाइड करते आना चाहिए भाई। 336 इक्वल क्या लाया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, इंटू 3 इंटू 7। इसको कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, मतलब 2 की घात 4 गुणित 3 गुणित 7, और 54 के प्लेस पर, 54 के प्लेस पर 2 और 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 2 गुणित 3 की घात 3। अभी पहले निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में क्या पता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मतलब जो उभयनिष्ठ घात, उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ फैक्टर है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में देखो उभयनिष्ठ कौन है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की स्मॉलेस्ट पावर, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड रहेगा उसकी छोटी घात। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ कॉमन क्या है दोनों में, 2 है, और छोटी घात किसमें, इसमें, तो इसको लिख लो 2 गुणित, दोनों में और क्या कॉमन है, 3 की घात 3 और 3, लेकिन छोटी घात वाला पद कौन सा है, 3, तो यहां पर हम कितना लिख लेंगे, 3। एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया, 6। एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया, 6। और एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम के लिए डेफिनेशन, एलसीएम के लिए डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर, जो प्रत्येक प्राइम फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी घात, 2 की घात 4, इसमें 3 है तो 3 की घात 3 गुणित, और कौन है 7, तो एक बार 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27, और कितना आ जाएगा 7, सबका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो भाई, यहां पर कर देते, 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना आ गया 18। अभी इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से, 16 से, 189 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से, तो 189 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 नम 54 के 4 हासिल का 5, 6 8 48, 5 53 का 3 हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 11, क्रॉस 1 नम 9, 1 8 8, 1 एकम 1, 4 9 3 12 के 2 हासिल का 1, 8 9 10 0 हासिल का 1, 1 2 3, कितना आ गया 3024, 3024, मतलब एलसीएम कितना है हमारे पास 3024। अब हमको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, फॉर्मूला वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू, अगर मैं ए इंटू बी लिखूं कोई दिक्कत है क्या, दोनों नंबर का गुणनफल और दोनों संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम कितना फाइंड किया हम लोगों ने, एलसीएम निकाला 3024, एचसीएफ कितना निकाला 6, और पहला नंबर कितना है 336 गुणित 54, गुणा करो 6 चौक 24 के 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1, 6 शून्यम शून्य 1 का 1, 6 तिया 18, मल्टीप्लाई करोगे 18144, इसमें भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना 100% वही आएगा, 18144, 18144 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन सेकंड का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा जल्दी लिखो तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाता हूँ। वन का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था। डेफिनेशन याद होना चाहिए कि हम लोग सॉल्व कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, डेफिनेशन के साथ एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा, डेफिनेशन से ही सॉल्व करना है, क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशन से ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ सीधा सीधा नहीं निकालना। सीधा सीधा का क्या मतलब हुआ, फिर से मैं इसके कुछ कंसेप्ट बता दे रहा हूँ आपको। एचसीएफ के लिए पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, एक है एलसीएम, पहले निकालोगे एचसीएफ और फिर क्या आएगा एलसीएम। तो एलसीएम में और एचसीएफ में हमको करना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम में करना क्या है, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर,
स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, और HCF है हमारे पास स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, LCM है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। अब हिंदी में देखो, जो छोटी घात होगी, छोटी घात लिखना है, छोटी घात किसकी लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात लिखना है। और एलसीएम में क्या लिखना है, सभी गुणनखंड की, सभी गुणनखंड की बड़ी घात लिखना है, सभी गुणनखंड की बड़ी घात लिखना है। ऐसे छोटे से में याद कर लो, और डेफिनेशन याद करके जहां पर HCF LCM निकालोगे वहां पर लिख लोगे। HCF मतलब स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, और LCM क्या आएगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। दोनों चीजें याद रहेगी। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों तरीके से बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों तरीके से बता देता हूं, जिसमें हमको LCM और HCF दोनों निकालना है, LCM HCF दोनों निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए भाई क्वेश्चन 3 दिया हुआ है 12, 15 और 21। पहले तो जो बेसिक मेथड है वो बताता हूँ। बेसिक मेथड ये है कि अगर हमको 12, 15 और 21 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या करेंगे, तो जो बेसिक मेथड है उसमें HCF निकालने के लिए, HCF मतलब हिंदी में, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 के लिए फैक्टर निकालोगे 2 से 6 टाइम, 2 से कितने टाइम डिवाइड, 3 टाइम, और 3 से 1 टाइम। 15 के फैक्टर फाइंड करो, 3 से कितने टाइम, 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम। और 21 के लिए फैक्टर निकालोगे, 21 के लिए 3 से डिवाइड किया 7 टाइम, 7 से डिवाइड किया 1 टाइम। जब HCF निकालना हो, देखो 12 की जगह पर, 12 की जगह पर 2 गुणित 3, और 15 की जगह पर क्या लिखा, 3 गुणित 5, और 21 की जगह पर कितना लिखा हमने, 3 गुणित 7। इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब जब HCF निकालना हो, नॉर्मल मेथड बोल रहा हूं मैं, HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों में कॉमन देखेंगे। अभी डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जा रहे हम लोग, हमको करना डेफिनेशन के हिसाब से, जो हमारी परिभाषा है जो बुक में लिखी हुई है उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी सीधा सीधा देखो, जब हम HCF निकालेंगे, HCF हिंदी में HCF को महत्तम समापवर्तक, लेकिन हिंदी में भी HCF ही लिखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो सेम क्या है तीनों में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमारा HCF कितना आया, 3। क्लियर। और LCM निकालना होगा, LCM निकालना मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो, तो जनरल मेथड से आप क्या करोगे, एक साथ तीनों को फैक्टराइज कर दोगे, एक साथ तीनों को फैक्टराइज कर दोगे। 12, 15 और 21, 2 से भाग दिया 6 बार, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया। फिर 2 से डिवाइड किया हमने, 2 से भाग दिया 3 टाइम, इसमें नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, तो एज इट इज लिख दिया। 3 से भाग गया, 3 एकम 3, 3 से इसमें 5 बार, 3 7 21, 5 से गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहां से 7, फिर 7 में भाग गया, एक बार एक बार एक बार। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम आएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, सबका मल्टीप्लाई करके। ये जनरल मेथड है, बट ये वाली मेथड यूज नहीं करना है हमको, जो बुक में लिखा हुआ है उससे ही सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करो, 7 बना 35, 35 दिया कितना आएगा 105 गुणित 2 दूनी 4, गुणा कर लोगे 4 पंचे 20 का शून्य हासिल कर दो, 4 शून्य शून्य और 2 2, 4 एकम 4, 420। क्लियर। एलसीएम कितना आ गया, इतना। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड मेथड है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। ये फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइज करने के बाद डेफिनेशन लिखना है। फैक्टराइज करने के बाद इसको पावर की फॉर्म में लिखोगे, तो 2 की घात कितना 2 गुणित कितना 3, इसको क्या लिख सकते हो 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसमें कोई डाउट है क्या, नो डाउट। अब HCF निकालना है, तो HCF क्या होता है, HCF होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात। अब देखो छोटी घात लिखना है, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लिखना है। तीनों में देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है 3 है, और 3 में पावर 1 1 है, तो HCF कितना आएगा भैया, HCF ऑफ किसका, HCF 12, 15 और 21, तीनों का महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 3। छोटी घात देखना है, छोटी घात। अब हमको LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर निकाला है उसकी बड़ी घात का गुणा करते हुए लिखना है। समझ में आया? फिर से सुनो, ईच कॉमन फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी आपने फैक्टर किए इसको प्राइम फैक्टर बोला है। ईच प्राइम फैक्टर उसका प्रोडक्ट करना है और सबसे बड़ी घात का प्रोडक्ट करना है। तो एलसीएम क्या लिख दे रहा हूं मैं? प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात का गुणनफल, का गुणनफल। एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां पर पूरे प्राइम फैक्टर थे, यहां पर कॉमन फैक्टर, याद रखना, यहां पर कॉमन फैक्टर है, यहां पर पूरे पूरे प्राइम फैक्टर है। हिंदी में क्या आएगा? सभी अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात, जो भी बड़ी घात वाला गुणनखंड होगा उसको पहले लिख लोगे, का गुणनफल, का गुणनफल। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है मैंने, बहुत ध्यान से देखना। क्या लिखोगे? सबसे बड़ी घात, देखो सबकी, इसमें सबसे बड़ी घात कितना है? 2 का स्क्वायर इनटू, और इसमें 3 है तो 3 भी लिखना पड़ेगा। इसमें 3 हम लिख चुके एक बार, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। यहाँ पर हम 3 लिख चुके हैं, कितना आएगा? 7। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 की घात 2 कितना? 4, 7 पन्ना 35 दिया, 105, 105 और कितना आ जाएगा? 420। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, करना है ऐसे, लेकिन ऐसे आपको एग्जाम कॉपी में लिखना है, ऐसे ही लिखा होना चाहिए, तब पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आया? फिर से सुनो, एलसीएम और एचसीएफ के लिए डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखना है। एलसीएम और एचसीएफ वैसे तो हम जनरली निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम तीनों को एक साथ फैक्टर कर देंगे और एक साथ फैक्टर करने के बाद, एक साथ उसके गुणनखंड करने के बाद सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबके फैक्टर निकालेंगे, सबके गुणनखंड निकालेंगे, और तीनों में या चारों में या 2 अगर संख्या है उसमें जो कॉमन कॉमन आएगा उसका गुणा कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें कोई डाउट हो गया क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? लिखो इसको। ईच प्राइम फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर है, एलसीएम में कॉमन फैक्टर नहीं है, प्रत्येक प्राइम फैक्टर है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों का गुणा करना है बड़ी घात का। और एचसीएफ में, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें कॉमन फैक्टर का क्या करना है? कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट करना है, वो भी छोटी घात का, घात के रूप में लिख रहे हो तो छोटी घात का। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 2 क्या दिया है? 17, 23 और 29 तीनों ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 17, 23 और 29 तीनों ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। अभाज्य संख्या जिसमें 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। 17 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 से भाग जाएगा और खुद से जाएगा। 23, 23 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 से भाग जाएगा, खुद से जाएगा। 29 ऐसा नंबर है जिसमें 1 से डिवाइड होगा, 1 से भाग जाएगा और खुद से जाएगा, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं जाएगा। तो जो ऐसी संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो इसके गुणनखंड भी निकालने पड़ेंगे एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा? 17 से। 23 में डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा? 23 से 23 में ही होगा। और 29 में किससे डिवाइड होगा? 29 से ही होगा। कितने टाइम? 1 टाइम। अब लिखने का तरीका यह है कि जब आप 17 को लिख रहे हो तो 17 को लिख रहे हो तो आप 17 इंटू क्या लिखो? 1। 23 को लिख रहे हो तो आप क्या लिखो? 23 इंटू 1। और 29 को लिख रहे हो तो 29 इंटू 1 लिखो। अब जब हम एचसीएफ निकालेंगे, डेफिनेशन तुम लोगों ने लिख लेना, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आता है? एचसीएफ, एचसीएफ आता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, मतलब प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणा, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। बताओ तीनों में हमने कॉमन क्या देखा? तीनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो एचसीएफ, हिंदी में भी एचसीएफ ही लिखोगे। कितना आ गया एचसीएफ? सीधा सीधा 1। और एलसीएम लिखना है, एलसीएम, तो एलसीएम क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक अभाज्य या प्रत्येक
जो अभाज्य गुणनखंड निकला है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणा करना है। अब बड़ी घात का गुणा करने का मतलब देखो, सब में इसकी घात भी कितनी है, 1 है, तो 17 को एक बार लिख दो, एक बार किसको लिख दो, 23 को, और एक बार किसको लिख दो, 29 को। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 और 29 और 1, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करो 17 और 23 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 382। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 29 का। चेक करो, 8 4 3 7 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 7 3 10 और 11। चेक करो, 11,078, 11,078, 11,078। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। अगला क्वेश्चन करवाता हूं। नहीं आया, कहाँ मिस्टेक हुई? हाँ हाँ, नहीं आया, कहीं मिस्टेक हुई है। फिर से मल्टीप्लाई करो, पहले 23 और 17 का बोलना पड़ेगा। तीनम सात 21 का 1 हासिल का 2, 7 2 14 और 2 16, 1 3 3 1 2 2, 1 6 3 9 2 और 1 3, मल्टीप्लाई 29 का, 9 1 9, 9 9 81 का 1 कैरी 8, 9 3 27 और 8 35, 2 1 2, 2 9 18 का 8 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 9 2 और 1 3, 13 का 3 1, 7 और 1 8 और 3 11। अब चेक करो, 1 1 3 3 9, ये इसका हमारा क्या आया, एलसीएम आया। ये क्या है, एलसीएम, वो बिना बोले किया था इसलिए आया शायद। एचसीएफ कितना, जो कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणा। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, पता है इनको अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम किसी नंबर का फैक्टर करते हैं तो उसको इस फॉर्म में तोड़ते हैं कि उसमें सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। सर क्या बोल रहे हो, नहीं आया समझ में। 15 में किस किस से डिवाइड हो सकता है, 3 से, 5 से, 15 से, 1 से। 15 में 15 में किस किस से भाग जाएगा, 3 से, 5 से, खुद 15 से और 1 से। लेकिन हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं मतलब तोड़ रहे हैं। 3 से डिवाइड किया हमने 5 बार, 5 से डिवाइड किया हमने कितना, 1 बार, 1 से डिवाइड किया फिर से 1 बार, तो हमने 15 के प्लेस पर क्या लिखा, 3 इंटू 5 इंटू 1। अब आप 3 5 और 1 को क्या बोलोगे, 3 5 और 1, तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, हिंदी में अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। हमने 15 को उसके प्राइम नंबर में बांट दिया, अभाज्य संख्याओं में तोड़कर लिख दिया। 3 भी ऐसा नंबर है जिसमें 1 से भाग जाएगा, खुद 3 से जाएगा। 5 भी ऐसा नंबर है जिसमें 5 से भाग जाएगा, खुद 1 से भाग जाएगा और खुद 5 से जाएगा। मतलब ऐसी संख्या है जिसमें 1 से डिवाइड हो रहा है या खुद से डिवाइड हो रहा है, सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। हिंदी में हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। और ये मेथड जो है ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई डाउट है क्या भाई? एक और क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर दोनों क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, थर्ड का थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड क्या दिया है, कौन कौन से नंबर दिए, 8 9 और 25। 8 9 25, 8 9 और 25। इसका एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ। 8 को फैक्टराइज करो, 8 को गुणनखंड में बदलो। 2 से 8 में भाग दिया 4 बार, 2 से 4 में भाग दिया 2 बार, 2 से भाग दिया 1 बार। सबको भाग देते तो आना चाहिए। 9 में भाग दो, 9 में 2 से भाग जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता। 3 से जाएगा 3 बार, 3 से गया 1 बार। 25 में भाग दो, 25 में 5 से भाग देंगे 5 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार। 5 से डिवाइड किया 1 टाइम, 5 से 25 में 5 टाइम, 5 से 5 में 1 टाइम। क्लियर? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखो। 8 के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 भी लिखो, इक्वल 2 की पावर 3 इंटू 1। कोई डाउट? 9 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 1, और एक बार और कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 1। बहुत बढ़िया। 25 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5, 5 गुणित 5 इंटू 1, 5 का स्क्वायर इंटू 1। अब बताओ, हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखोगे तुम लोग। एचसीएफ निकालने के लिए क्या है डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ
ईच कॉमन फैक्टर, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात का गुणा, छोटी घात का। बताओ इसमें छोटी घात उभयनिष्ठ देखो पहले तो तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, 1 है, बाकी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, और उसमें भी घात कितनी है, 1 1 है। सर हमारा आंसर ही 1 आएगा एचसीएफ का। 1 लिखना पड़ेगा, 1 मजबूरी है लिखना, क्योंकि जिसके पास कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें हम कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही नंबर आएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं है। दूसरा देखो, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक बोल रहा है सभी की बड़ी घात का गुणा। देखो इसमें कौन है, 2 है, उसकी बड़ी घात कितनी है, 3 है, लिख दो। फिर यहां पर देखो 3 है, इसकी बड़ी घात कितनी है, 2 है, लिख दो। इसमें देखो 5 की बड़ी घात कितनी है, 2 है, लिख दो। और 1 दिख रहा है, सब में 1 दिख रहा है, एक बार लिख दिया। सबका गुणा करना है, सबका मल्टीप्लाई करना है। 2 की घात 3 कितना हो गया, 8। 3 की घात 2 कितना, 5 की घात 2 कितना, 25। अब गुणा कर लो, 8 9 72, 9 8 8 9 जा 72, 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 दूनी 50 का, जीरो हासिल का कितना, 5। 25 साते कितना हो जाएगा, 175। 25 चौक 100, 175, और 5 कितना हो जाएगा, 180। 1800 आंसर चेक करो। समझ आया? मल्टीप्लाई भी करते आना चाहिए सारी चीजें, इसमें कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन इजी है, 1.1 के क्वेश्चन इजी है, कंफर्म इजी है। लिखो, जल्दी लिखो। देखो क्या गिवन है, एचसीएफ किस किस का एचसीएफ गिवन है, 306 और 657 का एचसीएफ गिवन है। हमको एलसीएम निकालना है और 2 नंबर दिए हुए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला सुनो, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है, और एलसीएम एचसीएफ के लिए फॉर्मूला हमने प्रूव भी किया है। कैसे प्रूव किया है, फॉर्मूला सुनो, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सिंगल फॉर्मूला। हिंदी में भी लिख देता हूं, एलसीएम गुणित एचसीएफ, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा करने पर वो दोनों संख्याएं आती है, दो संख्याओं का गुणनफल। कोई डाउट है क्या इसमें? अब अगर मैं दोनों संख्याओं के प्लेस पर क्या लिख दे रहा हूं, ए और बी, और अब फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ रही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब अगर फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ रही है तो कैसे बनाओगे, एलसीएम अगर निकालना हो तो ए इंटू बी, मतलब दोनों संख्याओं का गुणा करो और उसमें भाग दे दो। किससे भाग दे दो, एचसीएफ से, महत्तम समापवर्तक से। महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो जो दोनों नंबर है उनका गुणा करो और उसमें किससे भाग दे दो, एलसीएम से। कोई एक नंबर निकालना हो तो एक नंबर को यही रहने दो, दूसरे नंबर को इधर डिवाइड में ला लो। किसके डिवाइड में ला लो, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के भाग में ला लो एक नंबर को। अब एक से दूसरा निकालना हो तो बी को यहां रहने दो, और एलसीएम और एचसीएफ महत्तम और लघुत्तम दोनों के गुणनफल के बटे में लाकर सॉल्व कर लो। ये पूरे फॉर्मूले बना लिया। आपको याद कौन सा रखना है, ये वाला, कि दो संख्याओं का गुणा करने पर वो दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, उन्हीं दोनों संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर। उन्हीं नंबर का एचसीएफ निकालो, उसी का एलसीएम निकालो और दोनों का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, वो किसके बराबर आएगा, उन्हीं संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ठीक है, अब नंबर कौन कौन सा है हमारे पास, नंबर है हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मतलब एलसीएम, अरे 2 नंबर्स मतलब दो संख्याएं, इसको दोनों संख्याओं को ए और बी बोल दे रहा हूं, ए कॉमा बी। 306 और 657 ये दोनों संख्याएं दी हुई है। इन दोनों का एचसीएफ कितना है, दोनों का एचसीएफ कितना है, 9। फाइंड क्या करना है हमको, ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। हिंदी में लिखने की आवश्यकता है क्या, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक समझ में आ जाएगा। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 9 दिया हुआ है, इसी का एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूं और जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, यही है क्या, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बताओ दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, दोनों संख्याएं कौन सी है, 306 और 657, संख्या चेक कर लेना। और एचसीएफ दिया है भाई, एचसीएफ कितना दिया है 9, एलसीएम हमको फाइंड करना है। अब इतना ट्रांसफर करते तो आता है, एलसीएम यही रहने देंगे, 306 इंटू 657 बाय, डिवाइड किससे करोगे 9 से। क्या 306 में 9 से डिवाइड होता है, चेक कर लो, 9 या 27, 3 बच जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। अलग से करके देखो, 306 में 9 से 27, 3 टाइम में 3 बचेगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36, इससे इसको कैंसिल किया कितनी बार 34 टाइम, तो 34 और मल्टीप्लाई कर लो 657 का, 657 इंटू 34, चार सात 28 के 8, 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2 हासिल का 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 6 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, आना है क्या, बस 1 मिनट में। तीनम सात एक का इसका एक हासिल का 2, तीना बाची 15 और 2 17 के 7 हासिल का 1, 3 छंग 18 और 1 19, कितना आ जाएगा 8, 2 और 1 3, 7 और 13 के 3 हासिल का 1, 9 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 1, चेक करो 2 2 3 3 8, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा एलसीएम, कोई डाउट है, कंफर्म बनेगा, लिखो भाई। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में वो बोल रहा है कि जांच करके बताइए कि 6 की घात n, 6 की घात कितना n, 6 की घात n, और n क्या बोल रहा है, कोई प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या जो कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है जो कहां से शुरू होती है 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, ये कौन से नंबर है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अब वो बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर आएगा क्या जिसमें 6 की घात कितनी लिखी हो n, n की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, और उसको सॉल्व करने पर आखिरी डिजिट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आखिरी डिजिट कितना आना चाहिए। जैसे मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, एन के प्लेस पर आपने 1 रख दिया कितना आ रहा है, एन के प्लेस पर 2 रख दिया कितना आ रहा है, एन के प्लेस पर कितना रख दिया, एन की जगह पर 3 रख दिया कितना है 216, आगे पता नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आप 6 की घात कितना रख दो 4, 6 की घात कितना रख दो 5, 6 की घात कितना रख दो 6। तो वो बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा डिजिट आएगा जिसका एंड किससे होगा, 0 से, क्या आएगा जिसका एंड 0 से होगा, ठीक है, वो ऐसा पूछ रहा है, आप चेक करके बताओ, तो उसको आपको थ्योरी में बताना है। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका एंड, एंड मतलब अंतिम, किससे हो रहा हो, 0 से हो रहा हो, कोई भी नंबर ले लो जिसका एंड कितना आएगा 0, एंड 0 मतलब उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा, इकाई अंक 0 आएगा, वो कौन सा नंबर होगा, उसका जब प्राइम फैक्टर करने बैठोगे ना आप, जब उसका प्राइम फैक्टर करोगे, क्या करोगे, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो आपको 100% उसके अंदर 2 मिलेगा और 5 दोनों मिलेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर जो किससे एंड हो रहा है, जिसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 0, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर से कौन सा होगा वो नंबर, 10 होगा 20 होगा 30 होगा 40 50 60 70 110 120 130 130 140 150 100 200 1000 10,000 लैख, आगे बढ़ा लो कितना 1 CR 2 CR, उसका जब आप प्राइम फैक्टर करोगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो आपको उसके अभाज्य गुणनखंड में ये दोनों लोग तो मिलेंगे, लोग मतलब ये दोनों डिजिट तो मिलेगी मिलेगी। और अगर ये दोनों डिजिट नहीं मिली, दोनों डिजिट नहीं मिली मतलब उसका जो एंड है, उसका जो अंतिम भाग है, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 कभी नहीं होगा, याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। वो बोल रहा है कि 6 की घात n लिखा है कि n की जगह पर कुछ ऐसा नेचुरल नंबर आप रख रहे हो, और कभी क्या ऐसा होगा कि इसको सॉल्व करने पर ये किस पर एंड हो रहा हो, 0 पर, तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा, क्योंकि 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 जो 6 है उसका प्राइम फैक्टर करने पर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर कितना लिख सकते हैं,
भैया 2 की पावर कितना आ रहा है n, 3 की पावर कितना आ रहा है n, क्या इसमें 2 और 5 आ रहा है क्या? 2 और 5 आना चाहिए। अगर किसी संख्या में उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या क्या आएगा? 2 और 5 आएगा, तो ही उसका एंड, उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई-अंक कितना आ सकता है? 0 आ सकता। नहीं तो ऐसे कोई भी नंबर में नहीं होगा जिसमें उसका इकाई-अंक कितना आएगा? 0। और 6 में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर करने पर ही क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। मतलब 2 की घात n और 3 की घात n आएगा। मतलब 2 की घात 20 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, 3 की घात 20 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है। फैक्टर नहीं आ रहा है। समझ में आया? सर लिखना कैसे? ये देखो ऐसे लिख लेना, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप ऐसे उतार लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता देता हूँ और समझा देता हूँ, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। इतना आपको थ्योरी लिखनी है, इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। ठीक है, थ्योरी क्या है सुनो। थ्योरी क्या है यहाँ पर? थ्योरी है इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, if any number 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 and with the digit 0 it should be divisible by 10। वो किससे विभाजित होना चाहिए? 10 से। उसमें किससे भाग जाना चाहिए? 10 से भाग जाना चाहिए। और इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। 2 और 5 दोनों से भाग जाना चाहिए। मतलब उसका जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। बट यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, वो कितना है? 2 इंटू 3 की पावर n। उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ रहा है? 2 गुणित 3 आ रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये अब देखा जा सकता है, देखा गया है कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 6 की घात n में 2 और 3 है, 5 है क्या? नहीं है। वो बोला है कि 5 नहीं है। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ 6 n, और कोई भी n के मान के लिए 6 की घात n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। तो 6 की घात कुछ भी आएगा, वो कोई भी संख्या, उसमें किससे भाग नहीं जाएगा? 5 से भाग नहीं जाएगा। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट बी विद द डिजिट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए कोई भी यूनिट डिजिट क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ये आपको बहुत अच्छे से लिखना है, आपके सॉल्यूशन में लिखना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। हिंदी वालों को मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश वाले ये लिख ले, हिंदी वालों को मैं बता रहा हूँ वो वाला लिख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? लिखो भाई। इस पे ज्यादा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने ये पहले ही, हिंदी वाले भी देख ले, हिंदी में भी वही लिखा है जो इंग्लिश में लिखा है, वही लिखा है। क्या बोल रहा है कि यहां कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या जो किस पे समाप्त होती है? 0 से, वो किससे विभाजित होती है? 10 से। दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी, लेकिन मतलब 10 की जगह पर 2 और गुणित 5 हो सकता है, लेकिन 6 की घात n का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 गुणित 3 की घात n। और तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 3 और 2 की घात n और 3 की घात n। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया क्या? नहीं है। इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित तो बिल्कुल नहीं होगी। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यहाँ अद्वितीयता यह निश्चित कराती है कि 6 की घात n के गुणनखंड में 2 और 5 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। किसी 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई डाउट है किसी को? इतना लिखना है आपको आपके सॉल्यूशन में। फिर बोल रहा हूं आपको, आपके सॉल्यूशन में इतना लिखना है। इसको या तो याद करके लिखे या तो समझ के लिखे, जैसा लिखना है लिखे। फटाफट करो भाई, बता दूंगा। देखो भाई, कौन सा क्वेश्चन? 6 वाला। और इसको 1.1 को रिवाइज कर लेंगे। किसी को डाउट होगा तो बता देना कि समझ में आया है और समझ में नहीं आया। 1.1 एंड है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 5.2 1.2 से भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन क्या दिया है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 प्लस 5। क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? वो बोल रहा है कि आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? हिंदी में कौन सी संख्या लिखी है? हिंदी में कौन सी संख्या लिखी है? इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हिंदी में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या
एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है कंपोजिट नंबर, और कल हम लोगों ने एक नंबर पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसी संख्या जिसमें 1 से डिवाइड होता है और खुद से होता है। प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। और एक होता है कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा भी फैक्टर होते हैं। एक होती है भाज्य संख्या जिसके गुणनखंड 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो नंबर का कंपेयर करते हैं अपन। एक नंबर है हमारे पास 5, एक नंबर है हमारे पास 8। बताओ 5 में किस किस से डिवाइड होगा, 5 में किस किस से भाग जाएगा, 5 से और 1 से। मतलब ये नंबर कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, नहीं हुआ, ये प्राइम नंबर हुआ। ये कौन सा नंबर हुआ, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। दूसरा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब कि भाज्य संख्या, मतलब हमने 8 बोला है, उसके फैक्टर बताओ। 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। मतलब 8 में किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से। 8 में किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। 8 में किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से। और 8 में किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से। तो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, वो संख्या कैसी कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट संख्या मतलब भाज्य संख्या। क्लियर है डाउट, फिर से बता रहा हूँ। दो नंबर का कंपेयर करो, एक नंबर है 11 और एक नंबर मैं ले रहा हूँ 10। दो संख्या ली, 11 में किस किस से डिवाइड हो रहा है, 11 में किस किस से भाग जा रहा है, 11 से, मतलब 11 से और 1 से। मतलब ये 11 कौन सा नंबर हुआ, प्राइम नंबर। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और दूसरा नंबर क्या लिया हमने, 10। 10 में किस किस से भाग जा रहा है, 10 में किससे भाग जा रहा है, 2 से, 5 से, 10 से, 1 से। 2 से, 5 से, 10 से और 1 से। मतलब 10 कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। दोनों में अंतर क्लियर हो गया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट है क्या। तो कंपोजिट होने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा कि उसके जो फैक्टर करने जाएंगे हम, तो फैक्टर में क्या 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 आना चाहिए, 2 और 2 से ज्यादा गुणनखंड आना चाहिए। जो उसके गुणनखंड आएंगे, फैक्टर आएंगे, तो उसके उसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड आना चाहिए जिससे हम उसमें डिवाइड कर सके। इसको सॉल्व करो इजीली, ऐसे ही लिखकर सॉल्व करना। दोनों में से 13 कॉमन निकाल लो, दोनों में से 13 कॉमन निकाला, क्या बचा यहाँ पर 7 इंटू 11। भाई इन दोनों में से, इस पूरे में से, इस पूरे में से 13 कॉमन निकाल लिया हमने, प्लस करके यहाँ कितना बचेगा 1। यहाँ पर भी ऐसे ही सॉल्व कर लो, 7 इंटू, दोनों में क्या कॉमन, ये पूरा एक नंबर है जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ कितना बचा 5। दोनों में कॉमन क्या है, सेम क्या है 5। तो 5 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस प्लस इधर से 5 कॉमन आया है। 5 कॉमन आया तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर, नो डाउट। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 13 77 प्लस कितना 1, तो 13 इंटू 78। अब आप देखो कितने फैक्टर आ गए, 2 आ गए। अब 78 को और क्या लिख सकते हो, आप फैक्टराइज कर लो 78 को, 78 के गुणनखंड कर लो, 2 से 2 3 6 बचा, 1 2 9 18। 3 से डिवाइड कर दोगे कितने बार, 13 बार। 13 से कितनी बार कर दोगे, मतलब हम आगे और क्या लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, आगे क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 13। अभी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, 2 और मोर फैक्टर, मतलब जो भी था हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा आप मल्टीप्लाई करके नीचे नंबर लिख सकते हो, इनका गुणा करके संख्या लिखोगे, और संख्या में किस किस से डिवाइड होगा, 13 से। किससे डिवाइड होगा, 2 से। किससे डिवाइड होगा, 3 से। किससे डिवाइड होगा, 13, किससे 13 से, किससे 13 से, 13 से। मतलब ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड करने पर, जिसके गुणनखंड करने में 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हो, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर करने पर 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हो, तो नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर। हमको प्रूव करना था, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जिसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हो, 2 और मोर फैक्टर्स आ रहे हो। क्लियर। और प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद उसी नंबर से डिवाइड होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। मल्टीप्लाई भी करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके फैक्टर भी है हमारे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई करो भाई, 7 चंग 42, 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 1, 42 और 24 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 गुणित 2 दूनी 4, 2 चौके 8। इंग्लिश में देख लेना, 8 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9 और 1 10, तो 1 0 0 5 ब्रैकेट में 1 0 0 8 प्लस 1, तो 1 0 0 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा
1009, इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों के बीच में काय का मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो। अब बताओ क्या सोचते हो इसके बारे में, कैसा नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्यों कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि जो भी होगा मल्टीप्लाई, अच्छा मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख दे रहा हूँ, 5 नम 45 के 5 हासिल का 4, 5 शून्यम शून्य और 4 4, 5 शून्यम शून्य 5 एकम 5, इतना आया। अब वो तुमसे ये पूछता इनडायरेक्टली, कैसे पूछता कि बताओ कि 5040 5045 5045 5045 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो आप क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और फैक्टर करने पर क्या लाते हैं, ये दो नंबर आ गए, मतलब जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर आएंगे। इसमें हम 1 भी लिख सकते हैं, इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं 1, इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है रहने दो, ये भी समझ में आ जाता है। तो हम क्या बता सकते हैं कि दोनों के दोनों नंबर कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। क्लियर है, ये क्वेश्चन आया लास्ट ईयर एग्जाम में, क्वेश्चन है ये। बुक बताओ भाई, बुक की जरूरत पड़ेगी, बुक की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन पहले पूरा रीड कर रहा हूँ, सुनना, आखिरी में छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट एक बार इसको पूरा सुनो क्या लिखा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार मार्ग है, सर्कुलर पाथ है, ये ऐसा वृत्ताकार रास्ता है। ठीक है, समझना क्वेश्चन को, लास्ट वाले को, और सॉल्व तो थोड़ा सा ही करना है, मतलब हमको कंसेप्ट क्लियर करना है कि होगा क्या। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार मार्ग है, एक वृत्ताकार मार्ग है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड मतलब खेल के मैदान के, आ जाए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक ये वृत्ताकार खेल का मैदान है, और ये एक रास्ता है, रास्ता मतलब देखा ना, ट्रैक दौड़ने का ट्रैक बना होता है, तो ग्राउंड के आजू बाजू बना होता है। वो बोल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ये जो सोनिया दीदी है, ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करने के लिए, पूरा घूमने के लिए, मान लो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इनको कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है। सोनिया टेक्स कितना टाइम, 18 मिनट। फिर दूसरा बोल रहा है 1 राउंड टू द फील्ड वाइल रवि भैया, ये जो रवि भैया है, इनको कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट, 12 मिनट लगता है। पूरा राउंड मारने के लिए कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। अब बताओ कम समय किसको लग रहा है, रवि को, और ज्यादा समय किसको लग रहा है, सोनिया को। अब एक बात बताओ, अगर रवि भैया यहां से चालू करेंगे, थोड़ा लॉजिक से सॉल्व करना, रवि भैया यहां से चालू करेंगे, तो रवि भैया यहां पर आने में कितना समय लेंगे, 12 मिनट। लेकिन सोनिया जब यहां से चालू करेगी ऐसा घूमने घूमने पर, तो यहां पर आने में कितना टाइम हो जाएगा, 18 मिनट, और जब तक ये रवि भैया ये 6 मिनट आगे हो जाएंगे। ये है कि हमको निकालना है कि बताओ दोबारा ये एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिलेंगे, दोबारा ये एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिलेंगे। यहां से चालू किया है, एक राउंड कंप्लीट हुआ, रवि भी आ गए 12 मिनट में, यहीं से ये सोनिया दीदी यहां पर आई कितनी मिनट में, 18 मिनट में। जब तक रवि भी आगे चलेगा, फिर वो यहां आएगी तो आगे चले जाएंगे, फिर वो यहां आएगी तो आगे चले जाएंगे, ऐसे करते करते उनका राउंड आगे चले जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसे आएगा जब दोनों एक दूसरे से किसी टाइम पर मिलेंगे। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं, रवि टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड कितना टाइम, 12 मिनट, मतलब रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय ये कितना जाएगा, 12 मिनट। सोनिया टेक्स टू कंप्लीट 1 राउंड, ये कितना, 18 मिनट। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। अब हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एलसीएम। कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, यहां पर लिख देंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ बोथ नंबर। हमें दोनों संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक लेना होगा। कैसे लेते हैं, फैक्टर निकालो किसके, 18 के,
2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। 12 के फैक्टर निकालो, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। सर एलसीएम में क्यों निकाला, बता रहा हूं, एक सेकंड बस। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, 18 की जगह पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 1, और इसको हम थोड़ा अच्छे से फैक्टराइज करके पावर की फॉर्म में 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1, और 12 के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 2 इंटू 3, 2 गुणित 3, और इसको पर्टिकुलर अच्छे से कैसे लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू 3। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम का क्या मतलब होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। एलसीएम ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात लिखना है। और एचसीएफ मतलब स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात, प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। और एलसीएम में क्या करना है, बड़ी घात लेना है, किसका, किसकी बड़ी घात लेना है, प्रत्येक गुणनखंड की, मतलब ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, देखो यहां से प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घात, प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घात, इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो इसकी बड़ी घात ले लो। इन दोनों में बड़ा कौन है, 3 की बड़ी घात ले लो, इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 3 3 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। अब 36 मिनट मतलब दोनों कितनी देर बाद मिलने वाले वापस, लॉजिक क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसको ऐसे ही सुन लो, और जहां हमने 6 की पावर n लिखा है वहां पर आप क्या लिख लोगे, 4 की पावर n। जहां हमने 6 की पावर n लिखा है वहां पर आप क्या लिख लोगे, 4 की पावर n। जहां हमने 6 की पावर n लिखा है वहां पर आप क्या लिख लोगे, 4 की पावर n। हमारा नया क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 1 है उसमें लिखा है कि आप बताओ कि 4 की पावर n, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, n के प्लेस पर कितना है, प्राकृत संख्या। वो पूछ रहा है कि क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है, n की जगह पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक लिखकर आप चेक कर लो कि क्या कोई ऐसा मान हो सकता है जिसका एंड करने पर, जिसका पूरा मल्टीप्लाई करने पर वो किस पर रुके, मतलब यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक कितना है, 0 आए। एग्जांपल नंबर 1 करा रहा हूं तो मैं लिखकर बता दे रहा हूं, यहां पर थोड़ा मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा। 2 की पावर 1 लिखा, सॉरी 4 की पावर 1 लिखा n की जगह पर तो कितना आएगा, 4 की पावर 2 लिखा तो कितना आएगा, 4 की पावर 3 लिखा तो 64, 4 की पावर 4 लिखा तो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 256 आना चाहिए। 5 लिखा तो आई थिंक 512 आना चाहिए, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई करके, इसको छोड़ दो, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। क्या कहीं पर भी 0 आ रहा है क्या लास्ट में, नहीं आ रहा। रीजन क्या है हमारे पास, आखिरी में 0 आने का रीजन क्या है हमारे पास, कि जो भी नंबर है, जो बेस नंबर है उसका यहाँ पर फैक्टर कितना आ रहा है, 2 इंटू 2, भाई 4 को तो 2 गुनी 2 लिख सकते हैं, घात में कितना आ रहा है n, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर n इंटू इसको क्या लिखोगे 2 की पावर n। हमारे पास रीजन क्या है, हमारे पास रीजन है कि कोई भी डिजिट जो है वो 0 पर एंड कब होगी, कोई भी संख्या है उसका अंत, उसका इकाई का अंक 0 पर कब आएगा, जब उसके गुणनखंड निकालोगे आप, फैक्टर करोगे, और फैक्टर में क्या क्या आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। यहाँ कितना आ रहा है, खाली 2 आ रहा है, तो सिर्फ 2 आने से कुछ नहीं होगा, 2 और 5 दोनों आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो कल क्वेश्चन करवाया तुम लोगों को उसमें आप सिर्फ सेम एज इट इज ऐसे कैसे लिखोगे, बस 4 की पावर क्या लिखा हुआ है हमने, 6 की पावर n लिखा है, तो 6 की पावर n की जगह पर आप कितना कर दोगे, खाली 4 की पावर n, और पूरा ऐसे लिख लेना। यहाँ पर मैं इसको ही कंप्लीट करके बता रहा हूँ, बाकी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर इसको कैंसिल करके क्या लिखना है, सिर्फ 4 की पावर n, ये वाला 4 की पावर n, ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमने इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, जो भी संख्या जिसका अंतिम या इकाई का अंक 0 है उसमें किससे भाग जाना चाहिए, 10 से। इन अदर वर्ड इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5, और वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 5 दोनों से होना चाहिए। बट हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर कौन सा है भाई, 4 की पावर n, और 4 की पावर n के फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे पास, 2 इंटू 2 की पावर n, या आप इसको 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n लिख सकते हो, 2 की घात n गुने 2 की घात n लिख सकते हो। It can be observed that 5 is not in the prime factorization of 4 की पावर n। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी गुणनखंड में कहीं पर भी क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। हम क्या बोलेंगे, hence for any value of n, कोई भी n के मान के लिए 4 की घात n will not be divisible by 5, 4 की घात n कभी भी किससे भाग नहीं जाएगा, उसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। Therefore 6 की घात n, ये हमारा वाला क्वेश्चन है, बट अभी हमारा क्वेश्चन कौन है, 4 की पावर n,
कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो, वो किसके साथ खत्म नहीं होगा कभी भी, उसका यूनिट डिजिट जीरो कभी भी नहीं होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, किसी भी प्राकृत संख्या एन के लिए कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो 4 की घात एन में यूनिट डिजिट कितना बना दे, यूनिट डिजिट कितना बना दे, जीरो बना दे। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे? सेम क्वेश्चन है, ऐसे की ऐसे लिखना है, जहां पर 6 की घात n है वहां पर क्या लिख देना है, 4 की घात n, और उसके जो गुणनखंड निकाले, जैसे वहां निकाला 2 गुणित 3, यहाँ कितना लिख दोगे, 2 गुणित 2 बनेगा, करोगे। एग्जाम्पल नंबर 1 भी होमवर्क में हमारे पास नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। हिंदी वालों को एलसीएम और एचसीएफ में कोई दिक्कत है क्या, हिंदी मीडियम वालों को एलसीएम एचसीएफ में कोई दिक्कत है? अभी देखो क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ निकालना किसका, 6 और 20 का। एलसीएम और एचसीएफ किसका निकालना है, 6 और 20 का। भाई एलसीएम निकालने के लिए आप पहले, या एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करोगे। तो 6 में 2 से डिवाइड किया, 6 में 2 से भाग दिया कितना है, 3, 3 से भाग दिया कितना है, 1। 20 में 20 में 2 से भाग दिया कितना आया, 2 से भाग दिया कितना आया, 5 से भाग दिया कितना आया। अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा अगर जीरो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर जीरो है तो उसके गुणनखंड में क्या क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। तो इसमें आए हैं, ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 1 4 की पावर n है, और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 6 की पावर n है। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ फिर से सीखो। मैं लिख रहा हूं इसको 6 के प्लेस पर, 6 के प्लेस पर 2 इंटू 3, और इसको ऐसे पावर में लिखा तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, और 20 के प्लेस पर क्या लिखा, 2 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 2 इंटू कितना 5। अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ के लिए डेफिनेशन याद करो, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप डेफिनेशन याद करो। क्या है डेफिनेशन महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात वाला पद लिखना है और उसका गुणा करना है। प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात वाला पद लिखना है और उसका गुणा करना है। दोनों में कॉमन क्या है और इसमें छोटी घात कौन सी है, और उसको आप लिख दो, वो आपका आंसर है। ये क्या आ गया, एचसीएफ। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, प्रत्येक गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल, आपको प्रत्येक प्राइम फैक्टर लेना, ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो दोनों प्रत्येक की लेना। इसकी देखो, इसमें बड़ी पावर कितनी है दोनों में, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें देखो 3, इसमें देखो 5, मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 5 के 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। बोलो कोई दिक्कत है, मन से निकालो। 20 में 6 से भाग जा रहा है, 20 में 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, डेसिमल में नहीं लाना है, नहीं हो रहा है। 20 का टेबल बोलो, 22 जा 40, 40 में 6 से भाग जा रहा है, फिर पहाड़ा पढ़ो। 60, 60 में 6 से भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 10 बार। मतलब जो बड़ा नंबर आया हमारे पास वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। कोई डाउट है क्या, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है फाइंड एचसीएफ, फाइंड करना है एचसीएफ, और गिवन क्या है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ। गिवन है हमारे पास 2 नंबर, एक नंबर है 96, एक नंबर है 96 और एक नंबर है 404, 404, और एचसीएफ निकालना है। और दोनों का फाइंड द एचसीएफ एंड ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। पहले दोनों का एचसीएफ निकालोगे किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहा है, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि बोल रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले आप उसका एचसीएफ निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले आप क्या करो, उसका एचसीएफ निकालो और फिर एलसीएम निकालोगे। मतलब एलसीएम उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड से प्राइम फैक्टर से जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो गुणनखंड करो, इसके फैक्टर्स करो। 96 में 2 से डिवाइड किया 4 टाइम, 8 जा 48 टाइम। डायरेक्ट 96 में 2 से भाग दोगे 48 आ जाएगा, 2 से भाग दोगे 48 में कितना आएगा 24, 24। 2 से 24 में डिवाइड करो कितना आएगा 12, 2 से 12 में डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, 2 से 6 में डिवाइड करोगे 3, और 3 से डिवाइड करोगे 1। 404 में डिवाइड करके चेक कर लो, 404 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 202, 202,
2 से भाग दोगे कितना आएगा 101। अब मैं बता दे रहा हूं, याद रखना 101 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 101 अभाज्य संख्या है जिसमें 1 से भाग जाएगा या 101 से भाग जाएगा और किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होगा। क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग, कौन सी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई थिंक अब आने लग गई होगी। 96 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3, 2 की पावर 5 इंटू कितना लिख सकते हो भाई, 5 बार है तो 2 की घात 5 लिखा। 404 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2, 2 गुणित 2 गुणित 101, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब बताओ एचसीएफ की डेफिनेशन, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात वाले पदों का गुणनफल, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात वाले पद का गुणनफल। तो छोटी घात लिखना है। अब हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 2 की घात 5 और 2 की घात 2, ये कॉमन है भाई, दो दोनों में कॉमन है ना, 2 दोनों में सेम है, और छोटी घात वाला कौन है, ये है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, 2 2 सा कितना आ गया, एचसीएफ निकाल लिया। अब एचसीएफ निकाल लिया तो बोल रहा है कि अब आप क्या फाइंड करो, एलसीएम। लेकिन इसको फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है, इसको दूसरी मेथड से निकालना है। मेथड क्या है, हमारे पास है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और यहां से हमको क्या फाइंड करना है भाई, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अब दोनों संख्याओं की जगह पर पहली संख्या दूसरी संख्या लिख रहा हूं, ए गुणित बी बटे किससे भाग दोगे, एचसीएफ से। तो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम बराबर पहली संख्या है हमारे पास 96, दूसरी संख्या है हमारे पास 404, और दोनों का एचसीएफ हम कितना निकाले, दोनों का एचसीएफ कितना निकाला हमने, दोनों का महत्तम समावर्तक निकाला है 4। भाग दे दो डायरेक्ट, 4 से 96 में भाग दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना बचा 24 गुणित 404। एलसीएम 404 और 24 का गुणा करते आराम से, 404 गुणित 24, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 शून्यम शून्य और 1 4 चौक 16। हिंदी वालों को कोई परेशानी, 2 चौके 8, 2 शून्यम शून्य, 2 चौके 8, 6 8 और 1 9, 6 का 6 8 और 1 9, 96 96, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 96 96, और यही हमारा क्या है आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना था, एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना था, और एलसीएम को हमने याली मेथड से निकाल दिया। एक और लास्ट एग्जांपल बचा है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 है, एक और लास्ट एग्जांपल बचा है। तो इस एक्सरसाइज में 1.1 में हमारे विथ एग्जांपल पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए होंगे, विथ एग्जांपल पूरे क्वेश्चन कंप्लीट है। एक और कर लेते हैं, विथ एग्जांपल पूरे क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 4 में 672 और 120 तीन नंबर दिए, 6 72 और 120। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, अभाज्य गुणनखंड से, मतलब परिभाषा से क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। मैं फिर बोल रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ की जो डेफिनेशन है वो याद करना है, जहां एचसीएफ निकालोगे वहां लिख देना, जहां एलसीएम निकालोगे वहां डेफिनेशन लिख देना, तो आपको पूरे नंबर वैसे मिलेंगे। पहले गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर से निकालेंगे, 2 से कितने टाइम 3, और 3 से कितने टाइम 72 को डिवाइड करो, 72 को डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 2 3 6 2 चंग 12, 2 से कितनी बार 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। कोई भाग यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या किसी को भाग देने में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जा रही। 120, 120 को हमको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, 2 से 120 में भाग दिया 60 बार, 2 से 60 में भाग दिया 30 बार, 2 से 30 में भाग दिया 15 बार, 15 में 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 5 बार, और 5 में 5 से जाएगा कितनी बार 1 बार। सबको लिखो अच्छे से। 6 की जगह पर क्या लिखा 2 गुणित 3, इसको और क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 3 की पावर 1। 72 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1। क्या लिखोगे भाई, 2 3 बार है मतलब 2 की घात 3, 3 2 बार है मतलब 3 की घात 2, गुणित कितना 1। एक और कितना लिखा 120, तो 120 की प्लेस पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 1 गुणित कितना 5।
अब हम HCF निकालते हैं। सबको डेफिनेशन आई थिंक याद है। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात वाला पद और उसका गुणा कर देना। पहले तीनों में चेक करो सेम कौन है, 2 है। तीनों में सेम कौन है, और 2 की छोटी घात कितनी है सब में, 1 है ना ये। अब चेक करो, ठीक है। तो एक बार ये आ गया, और कॉमन क्या है दोनों में, 3। 3 में छोटी पावर किसकी है, तो 3 की पावर, 3 दूनी कितना आ गया, 6। ये आया क्या हमारे पास, HCF, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात वाला पद। अब HCF के बाद क्या निकाल लेते हैं, LC। वो बोल रहा है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल। प्रत्येक में देखो, तीनों में 2 है, बड़ी घात लिख लो, 2 की घात 3। दोनों में क्या है, सब में क्या है, 3 है, बड़ी घात लिखो 3 का स्क्वायर। सब में और क्या है भाई, 5 है, भले सब में नहीं है लेकिन 5 है, लिखना है, मल्टीप्लाई कर लो। 2 का क्यूब मतलब 2 की घात 3, 8। 3 की घात 2 कितना, 9, गुणित कितना 5, 5 नम 45, 5 नम 45, अच्छा हाँ ठीक है, 8 नम 72, गुणित कितना 5, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 50 आता 35 और 1 36, 360, मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा 360। ये गुणा करना भाग करना ये सब तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं क्या ही समझाऊंगा, मल्टीप्लाई करना थोड़ी सिखाऊंगा, ये तो कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जांपल कंप्लीट, एक बार फिर से चैप्टर